जय माता की दोस्तों। आज आपको ग्रह दृष्टि के बारे में बताना चाहेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम ग्रह की दृष्टि के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि 4 ग्रहों की दृष्टि हमेशा 7वें घर पे पड़ती है, जबकि बाकी ग्रहों की दृष्टि अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, शुक्र की भी 7वीं होती है, चंद्र की भी 7वीं होती है, बुध की भी 7वीं होती है, लेकिन मंगल, शनि, गुरु और राहु केतु की अलग अलग दृष्टि होती है। गुरु और राहु और केतु इन सब की दृष्टि समान है, लेकिन बाकी ग्रहों की दृष्टि अलग अलग है। अब आपको आगे एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सूर्य, आपको इस कुंडली में दिखाई ही दे रहा होगा कि सूर्य यहाँ पर विराजमान है। तो अब यहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे तो 7वें घर तक इसकी जो दृष्टि है, अपने से 7वें घर पे जो इसकी दृष्टि होगी वो 7वें पर पड़ेगी। यहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सूर्य की दृष्टि यहाँ पर भी होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए दृष्टि का भाव आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक पिता है और एक पुत्र है, तो जैसे ही पुत्र कोई गलत कदम उठाता है या गलत इरादे से कहीं कुछ करता है, तो जैसे ही पिता उसको देखेगा तो वो जो उसका पुत्र है वो उस गलत रास्ते से हट जाएगा। कहने का भाव है कि वो उस गलत काम को उसी वक्त छोड़ देगा। इसी प्रकार से बुध की आपको पता ही है 7वीं दृष्टि है, तो यहीं से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि बुध की दृष्टि इस घर में भी पड़ेगी। ये दूसरा भाव है, आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा कि 12 भाव का अर्थ क्या है। ये कुंडली के 12 भाव होते हैं। पहला घर ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा विस्तार पूर्वक। हमारी जो बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये पूरे 4 महीने चलेंगे, इसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको 4 महीने के भीतर आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाल्मिस्ट्री ये सब सिखाया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए राहु और केतु हैं। राहु की जो दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। मान लीजिए राहु, आपको दिखाई ही दे रहा होगा कि इस कुंडली में राहु कहाँ पे विराजमान है। राहु जैसे कि आपको पता है कि यहाँ है, तो राहु की जो 7वीं और 9वीं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है वो यहीं से काउंट होगी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, 1 2 3 4 5, यानी कि राहु की दृष्टि इस घर में भी पड़ेगी, अपने से 11वें घर में। और इसी प्रकार से राहु की 7वीं दृष्टि भी है, तो यहीं से हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 5वीं हो गई, तो यहाँ पे 6वीं और यहाँ पे 7वीं, यानी कि राहु की दृष्टि यहाँ पर भी पड़ेगी। यहाँ से 7 हो गया था, 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही थी, 8वीं, 9वीं, यानी कि दृष्टि राहु की एक यहाँ पर भी पड़ेगी। इसी प्रकार से देख लीजिए केतु ग्रह को। केतु की जो दृष्टि है, हमेशा याद रखना इस बात को दोस्तों कि जो राहु है, राहु जिस ग्रह में होता है वहीं से काउंट करने पर 6वें, जो इसका अगला 6वां घर होगा, वहीं पर केतु भी विराजमान होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो जो राहु है, राहु से 6 घर छोड़ने के बाद केतु जो है वो यहाँ पर विराजमान है।
अब जैसे कि केतु आपको पता ही है, केतु की भी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, तो यहीं से काउंट कर लीजिए। केतु यहाँ पर है तो 5वीं यहाँ से काउंट होगी, 1 2 3 4 5, यानी कि केतु की दृष्टि यहाँ पर भी पड़ेगी। इसी प्रकार से 5वीं यहाँ हो गई, तो यहीं से 6ठी 7वीं, यानी कि 7वीं दृष्टि यहाँ पर होगी। अब इसी प्रकार से केतु की 9वीं दृष्टि भी है, तो 7वीं यहाँ पे है, तो 8वीं और 9वीं यहाँ पर होगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से गुरु यहाँ पर है, तो गुरु की दृष्टि 5वीं और 7वीं और 9वीं है, यहीं से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, माफ करना दोस्तों, 1 2 3 4 5, यानी कि गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो 5वीं यहाँ पे हो गई है, तो आपको पता ही है 7वीं भी दृष्टि है। यहाँ पे 5 6 7, यानी कि गुरु की दृष्टि यहाँ पर भी पड़ेगी। इसी प्रकार से यहाँ पे 7वीं दृष्टि यहाँ पर है, तो 8वीं और 9वीं, यानी कि गुरु की 9वीं दृष्टि भी तो है, तो यहाँ पे 9वीं गुरु की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी। देखो यहाँ पे ग्रह है, तो ये अपनी जो यहाँ पर होते हुए भी ये वहाँ पर दृष्टि अगर डालेगा, तो ये काम यहाँ पर होते हुए भी वहाँ भी अगर दृष्टि इसकी डल रही है, तो इट मीन्स ये जो अपना कार्य है, ये जो ग्रह काम कर रहा है, वो इसके ऊपर भी प्रभाव डालेगा ही डालेगा। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि ये ग्रह जो है वो कितना प्रभाव डालेंगे, ऊंच के हैं नीच के हैं, ये सब हमें भी देखना होगा। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये जो डिग्री है, ग्रहों की जो डिग्री है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि 0 से 6 है या फिर 6 से आगे की दृष्टि, मतलब आगे की डिग्री है, तो इसका अर्थ भी आपको बताया जाएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ बताया जाएगा। तो सेकंड जो तरीका है देखने का कि इसका असर कितना होगा, अस्त है या ऊंच का है या नीच का है, ये सब भी हम देखकर ग्रह का जो कुंडली पर प्रभाव है, व्यक्ति पर प्रभाव है, उसको देखा जाता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अगर आपको इस सब के बारे में जानना है, अगर आपको इस सब के बारे में जानना है, डिग्री के बारे में कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर हो तो कितना प्रभाव डालेगा, अस्त है तो कितना प्रभाव डालेगा, नीच का है ऊंच का है, तो ये सब जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 4 महीने का जो फ्री में बैच चल रहा है, वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। ये नहीं है कि मैं वीडियो रोज डालूंगी, परंतु आपको वीडियो जो है वो मिलती रहेगी, जिससे आप अपना जो कोर्स है, जो बैच है, वो कंप्लीट कर सकेंगे। आपको कुंडली पढ़ना आ जाएगा। आप जिसके लिए भी कुंडली पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो आप अपने लिए पढ़ना चाहते हैं या अपने दोस्तों के लिए या फिर आप अपने परिवार के लिए, तो आप पढ़ सकेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको कुंडली पढ़ना सिखाया जाए। तो आज हमने ग्रह की दृष्टि के बारे में बात की। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो मैं आप के लिए प्रयत्न करूंगी कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। उसके लिए मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए और अच्छे से समझिए और नोट्स बनाइए, तभी ये आपको चीज़ें समझ आ सकें। देखो दोस्तों, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो ये है कि उसके नोट्स बनाए जाए। जब आप किसी चीज़ को लिखते हो, जब आप चीज़ को समझकर किसी चीज़ को लिखोगे तो आपको वो समझ आएगी। यदि आप उसे समझकर ऐसे ही छोड़ दोगे, उसको लिखोगे नहीं, उसको कॉपी पे नोटिस नहीं करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे। ये सच है,
ये सच है बात। अगर आपने छोटे से बच्चे को देखा होगा, अगर वो लिखेगा तब उसको समझ आएगा, वो नोट्स बनाएगा तब उसको पता लगेगा। इसी प्रकार से ये कुंडली है। अगर आप इसकी दृष्टि के बारे में लिखेंगे, नोटिस करेंगे, ये जो मैंने बातें समझाई हैं, ये आगे जो आपको समझाया जाएगा, तो आप इन चीज़ों को जब नोटिस करोगे, आप लिखोगे, तो आपके ये दिमाग में छप जाएंगी, तो आपको ये सब आसान लगेगा। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। बाकी हम अगली वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे और भी कुंडली के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।